हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वॉल्ट विटमन्स पोएम और कैप्टन माय कैप्टन पढ़ेंगे। इट इज़ एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। डू यू नो हु इज़ अब्राहम लिंकन? ही इज़ द 16th president of United States of America. It means USA. And the Walt Whitman, who is the poet of this poem, wrote two great elegies. और कैप्टन माय कैप्टन इज़ ऑल्सो एन एलिजी एंड ही रोट टू ग्रेट एलिजीज। वो दो एलिजीज कौन कौन सी है? फर्स्ट तो है कैप्टन माय कैप्टन हो गया, और सेकंड है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। सो बोथ दीज पोएम्स वर इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। सो अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप्स इज़ डन। हमारी जो भयानक डरावनी यात्रा है वो अब समाप्त हो चुकी है। एक्चुअली इसके अंदर जो यात्रा है वो अमेरिका का अंदर जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में, कि इतने ईयर्स तक सिविल वॉर चला था, तो वॉल्ट विटमन जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने अपना किस तरह से इसमें योगदान दिया था उसके ऊपर है। और जो यहाँ पर शिप है वो अमेरिका के ऊपर है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखें कि ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन है, जो ट्रिप है या फियरफुल ट्रिप है वो सिविल वॉर है, एंड द शिप इज़ अमेरिका। सो ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप्स इज़ डन। हमारी भयानक डरावनी यात्रा अब खत्म हो चुकी है। एंड द शिप हैज़ विदर्ड। और जो जहाज है, शिप है, अमेरिका है, वो बच निकला है एवरी रेक यानी प्रत्येक खतरे से। एंड द प्राइज वी शॉट इज़ वोन। और जो जिस प्राइज़ की, जिस इनाम की हमें तलाश थी वो हमने जीत लिया है। इट मीन्स जिस सिविल वॉर के एंड होने की हमें तलाश थी, शॉर्ट थी, वो अब हमने जीत लिया है, वी वॉन। एंड द पोर्ट इज़ नियर। और जो बंदरगाह है, पोर्ट मीन्स बंदरगाह है, जो अब पास ही है। एंड द बेल्स आई हियर। मुझे घंटियों की, बेल्स की आवाज़ सुनाई देती है। जो लोग हैं वहाँ पर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, जो वहाँ किनारे पर, तट पर, शोर पर जो लोग खड़े हुए हैं वो खुशी से हमारे वेलकम में वहाँ खड़े हुए हैं, बेल्स बजा रहे हैं और प्रसन्न हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वाइल फॉलो आइज स्टीड कील द वेसल ग्रीन एंड डेयरिंग। और जब मेरी आंखें फॉलो करती है स्थिर जहाज के, जो फर्श पर जहाज को, वेसल ग्रीन को, तो जो मेरे कप्तान, बट ओ हर्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। तो जो उसने देखा कि जब वो आगे बढ़ता है और जैसे ही जहाज़ के फर्श को देखता है तो उसे कौन दिखाई देता है? उसके कप्तान, उसके कैप्टन दिखाई देते हैं, मीन्स अब्राहम लिंकन, जो मरे हुए पड़े हैं। सो बोलता है, बट ओ हर्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। जो जहाज का फर्श है, वेयर द डेक, जहाज के फर्श पर रक्त की, ब्लड की ड्रॉप्स पड़ी हुई हैं। एंड कैप्टन माय कैप्टन लाइज। और मेरे कप्तान पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड। वे एकदम कोल्ड हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, एंड डेड, मर गए हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप। उठो कैप्टन, मेरे कैप्टन उठो। एंड हियर, और सुनो, द बेल्स राइज अप। उन घंटियों की, उन बेल्स की आवाज़ को सुनो। फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग। तुम्हारे लिए ही वो जो फ्लेक्स है उन्हें लहराया गया है। फॉर यू द बगल्स ट्रिल्स। और तुम्हारे लिए ही बगल्स बज रहे हैं। फॉर यू, तुम्हारे लिए ही बकेट्स एंड रिबन्स विदर्ड। जो रिबन्स हैं, जिनमें मालाएं लगी हुई रिबन्स है, और बकेट्स, बुकेज हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। फॉर यू, तुम्हारे लिए द शोर और क्राउडिंग। पूरे शोर्स पर, सारे तट पर लोगों की भीड़ जमा है। तो वो रोते हुए अपने कैप्टन को जगाने की कोशिश करा कि जगो, देखो, तुम्हारे लिए वहाँ पर घंटियाँ, बेल्स बज रही हैं, और तुम्हारे लिए ही पूरा क्राउड लोगों का जमा होकर वहाँ खड़ा है। तुम्हारे वेलकम के लिए बुकेज और रिबन्स वाली मालाएं लेकर खड़े हुए हैं। फॉर यू द कॉल, वे तुम्हारे लिए पुकार रहे हैं। द स्वैगिंग मास, और हिलते हुए जो जल समूह हैं, दे आर ईगर फेसेस टर्निंग। और उनके एक्साइटेड फेसेस जो हैं वो टर्निंग मीन्स मुड़े हुए हैं तुम्हारे लिए। हियर कैप्टन, डियर कैप्टन। अब यहाँ पर हियर कैप्टन, डियर फादर, वो कैप्टन को अपने पिता के रूप में बता रहा है, अपने फादर के रूप में बता रहा है। सो दिस आर्म बेनिथ योर हेड। जो मेरी भुजा है, मेरी आर्म है, वो तुम्हारे सर के नीचे है। एंड इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन डेक। जहाज के फर्श पर मुझे ये किसी सपने जैसा लगता है। यू हैव फॉलन कॉल्ड एंड डेड, कि तुम मेरे सामने ठंडे और मृत होकर पड़े हुए हो। एक्चुअली अब वॉल्ट विटमैन पोइट थोड़े इमोशनल हो गए हैं अपने एज ए फादर रिप्रेजेंट करने वाले अब्राहम लिंकन को लेकर। अब आगे वो बोलते हैं,
माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कैप्टन जवाब नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स, और उनके जो लिप्स हैं आर पेल, वो पीले पड़ गए हैं। एंड स्टील, और बिल्कुल शांत हो गए हैं। इसका मतलब वो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे फादर को मेरी आर्म्स फील नहीं हो रही है, वो मेरी आर्म्स को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स, न तो उनके कोई पल्स है, एंड नॉर विल, और ना कोई उनकी इच्छा है। द शिप इज़ एंकर्ड शेफ एंड साउंड्स इट्स वॉक क्लोज्ड एंड डन, और अब शिप ने, जहाज़ ने लंगर डाल लिया है एकदम सेफली, सुरक्षित तौर पर, और समुद्री यात्रा अब समाप्त हो गई है। इट मीन्स जो शिप को यहाँ पर अमेरिका रिप्रेजेंट किया है, और उस समुद्री यात्रा से मीन्स सिविल वॉर अब ख़त्म हो गया है, अब हम लोग जीत गए हैं और अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। फ्रॉम fearful ट्रिप द विक्ट्री शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, कि उस डरावनी यात्रा से, उस सिविल वॉर से विक्ट्री शिप, हमारा जीता हुआ जो अमेरिका है, इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, जीत का लक्ष्य लेकर आ गया है। एंड एक्सल्ट और शोर, पूरे तट पर खड़े हुए लोग सब खुश हैं। एंड रिंग ओ बेल्स, और सब जगह बेल्स बज रही हैं। बट आई विद मोurnful ट्रेड वॉक ऑन द डेक, बट मैं शोकपूर्ण गति के साथ में दुखी होकर डेक पर चलता हूँ। डेक मीन्स जो जहाज़ का फर्श है उस पर चलता हूँ। क्यों? बिकॉज माई कैप्टन लाइज फॉलन कॉल्ड एंड डेड, क्योंकि मेरे फादर, मेरे कैप्टन वहाँ पर पड़े हुए हैं बिल्कुल ठंडे और मृत होकर। सो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हम देखते हैं कि पोइट ने, वॉल्ट व्हिटमैन ने बहुत अच्छे से उनके लिंकन्स के अचीवमेंट्स को एंड उनकी ग्रेटनेस को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने उस नेचर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है जो उन लोगों ने फेस किया था ड्यूरिंग सिविल वॉर। जिसे उन्होंने वो स्ट्रोम के रूप में बताया है, बाढ़ के रूप में बताया, जिससे उनका जहाज़ निकला है बच के। और सेकंड स्टेंजा में वॉल्ट व्हिटमैन का ग्रेफ हमें दिखता है, जो उन्होंने, जिसमें वो लैमेंटिंग कर रहे हैं एंड पोइट अर्जेस कर रहे हैं टू हिज कैप्टन टू गेट अप एंड टू राइज अप, और सुनने के लिए हेयर द बेल्स जो वहाँ पर शोर पर लोगों के द्वारा बजाई जा रही हैं, उनको सुनने के लिए वो अर्जेस कर रहे हैं। सो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।